जी। और अंततो गत्वा जो मोटी बुद्धि के लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, गूगल पे जाकर के डाल दो मामेकम शरणम ब्रज, उनको जो है समझ में आ जाएगा। रामपाल दास जी, आपको संस्कृत के कुछ सवाल करने हैं क्या उन्मेष शर्मा जी से? संस्कृत का ये ब्रज वाला जो है ये समझ में नहीं आता, मतलब जाने का जाने होना चाहिए ना ब्रज का तो। नहीं नहीं, पहले ये बताइए कि आपको ये विश्वास है कि नहीं कि संस्कृत के ज्ञाता हैं? आपको संस्कृत का ज्ञान है क्या? तो परमात्मा की जो आत्मा अपने हिसाब से तो सही देगी ना वो उत्तर। अब देखो बेटा, मैं आपसे पूछ समझ रहा में हूँ कितने आता है। कि आप देखिए, बाकी की बातें मुझसे करिएगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आपको संस्कृत वाला कोई मामला करना है, इनसे पूछना है व्याकरण इत्यादि के संबंधित। बता से वो उत्तम पुरुष वाला जो था वो समझ में नहीं भाई आता ना। साहब, ये उसके लिए नहीं है, उज्जैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यदि आपको इनकी संस्कृतज्ञता पर, आपको इनके संस्कृतज्ञ होने पर कोई डाउट है, उस संबंध में आप कोई विवेचना, कोई जानकारी करना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, संस्कृत में इनसे बात करना चाहते हैं, तो आप करिए, अन्यथा फिर हम लोग हैं वहां यहाँ पर आपके लिए। ना भगत जी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, चौथी तक पढ़ा लिखा हूँ मैं कुल। केवल अच्छा अच्छा, भक्ति ठीक भाव है, से जुड़ा हुआ हूँ ठीक सदगुरुदेव से। हाँ जी। ठीक ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आपसे बात कर हाँ लेंगे। व्रज शब्द हाँ को जी। आज हमने अच्छे से जान लिया भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, हमें आप लोगों का, अब आप लोगों का समय आ गया है, दायित्व हाथ में लें, कम से कम लाइक अवश्य करें, और यदि सामर्थ्य है 29 रुपए से कम मेंबरशिप अवश्य ले लें चैनल की, क्योंकि चैनल पर आघात हो रहे हैं, हमारे इस अभियान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो YouTube को ये संदेश पहुंचे कि इनके वीडियोस जो, उसको सूचना पहुंचाई जा रही है कि भाई ये इनके वीडियोस नकारात्मक है, तो आपके लाइक से, आपके मेंबरशिप से उसको सूचना पहुंचेगी कि ये जो चैनल है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको अपना दायित्व अब निभाना है। तो आपकी बारी है, हमने काफी किया है जी। आ, अब उन्मेष जी, आप चाहें तो आप लीव कर सकते हैं, आपने काफी जी समय जी दे दिया है ना? आप लीव कर जी, सकते हैं। बहुत बहुत आभार सभी का आपका, धन्यवाद। साधुवाद ढेर और सारा जी, जी। और जल्द ही हम तो आपकी जो क्लासेस है वो, जी, जल्द ही हम आपके साथ क्लासेस का एक प्रकल्प लाएंगे, जिससे कि हर आम जन को संस्कृत का ज्ञान हो जाए, है ना? हम ये प्रकल्प चलाएंगे। और आज के अधिवेशन से जिनको ब्रज शब्द के बारे में भ्रांति थी, उनकी भ्रांति दूर हो गई होगी, ऐसी आशा है। उसकी आशा के साथ में अभी जी, बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल जी। ठीक, जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामपाल दास जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। कुमारी गाय वाला आज करते हैं। हाँ गुरुकुल गोविंद जी, तो मैं ये पूछ रहा था, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। आज कुंवारी गाय का एक बार विवाह करवा ही देते हैं, बहुत देर से कुंवारी हैं। इनकी वाली, हमारी वाली नहीं, हमारी तो आदि है, इनकी कुंवारी गाय का आज विवाह करवा ही तो देते हैं। जी जी, रामपाल दास जी, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपकी ओर से एक बात क्लेम की जाती है कि वो जो ईश्वर है वो शिशु रूप में आता है और वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। ये बात कहां से, किस आधार पर आप बोलते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ गरीबदास जी हमारे ग्रंथ है ना, वो उसमें भी लिख लिया, कवि सागर में भी लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप बोलते वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वो है कुछ ऐसा? तो इशारा कबीर जो भगत भाई दिखा रहे हैं या फिर गुरु जी ने दिखाया है ना उसमें ऋग्वेद में, तो वो मतलब इशारा वेदों, दिखाया गया मतलब उसमें थोड़ा इसका, बहुत। मतलब इसका प्रमाण वेदों में नहीं है? वेदों में है, मालिक की महिमा के बारे में इशारा मात्र है। उन्होंने कहा ना
कि कबीर वेद मेरा वेद है, मैं दिन में वेदन में नाही, जौन वेद से मैं वेद जानते नहीं। भाई साहब तो ये वेद सारा में मात्र है प्रमाण इसमें। है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। आप सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे से बात करते हैं, आप अच्छे लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं, वेद में इस बात का प्रमाण है कि जो ईश्वर है वो आता है शिशु रूप में और कुमारी गाय का दूध पीता है। तो भगत जी ये उनमें है, ये जैसे कबीर सागर है या फिर गिरिदास जी महाराज जी ग्रंथ उनमें है ये। भाई साहब वेदों में नहीं है ना। वेदों में है, इशारा मात्र है, मैंने बताया थी आपको, इशारा मात्र है उसमें। कहाँ पे है अगर इशारा? पूरी, ये गुरु जी ने बताया नहीं था उस दिन, वो कौन भगत बता रहा था कौन से उसमें, ऋग्वेद में, कल ही बात हुई थी आपकी, तो इशारा मात्र है उसमें। नहीं नहीं, वो ऋग्वेद का दोबारा से बात कर लेते हैं। आपने कौन सा बताया था? 4:1:9 है, कौन सा है बता दो भाई। ओ भाई गोविंद गुरुकुल देख लो, मुझे ध्यान से। लिख रहे हो जो नौ ये एक नौ यूएस। है। नौ चलो नौ एक एक नौ है। नौ एक नौ 919। ओ भाई यूएस लगता गोविंद नवा मंडल। गुरुकुल ये करके आता है, यही सिखाया क्या? यही भाषा है क्या तुम्हारी? यही है तुम्हारी भाषा? यही भाषा है सर। समझे? यही सीखा है तुमने अपने तिरछेदर्शी से। आपने एक बड़ा अच्छा नाम दिया अरे है। इन पे क्यों अपनी एनर्जी, इन पे भगत अपनी जी हेलो, एनर्जी ना खर्च करा करिए, मैंने बहुत कुछ सुन लिया देखिए इनसे। किस, कोई अज्ञान है ना तो उसका गुरु जी को मत ना थोपिए, ये गलत बात है। अगर कोई गाली हमने आपकी तरफ हमने कर दे गुरु रहा, हम जी का नाम लिया शंकराचार्य है जी को क्या? बदनाम करें तो हम मुंह रखें, है जी? देखिए हमने हमने गुरु जी का नाम लिया क्या आपके? नहीं, आप तीर्थदर्शी कह रहे हैं, गलत बात है ना, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? तिरछादर्शी हम उसको कह रहे हैं जिसने इसको ये सिखाया है इस तरह से बात करना। हमने आपके गुरु जी का नाम नहीं लिया। भाई जी बेइज्जती तो अपना एक लड़की के द्वारा कल भी बहुत करवाई गुरु जी की, जो कि मैं आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी आप हमारी। भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, बेइज्जती की बात बताऊं? बेइज्जती की बात हाँ जी, दिखाऊं? ये बाप हो गया, हाँ हो गया ना बाप। दिखाऊं ऐसे वीडियो सुनिए सुनिए सुनिए। किसके? और आपने सुनो, आपने ताली बजाई और नाम किसका लिया, कैलाश जी से जोड़ दिया, जबकि कैलाश जी के भाई सामने हम साहब भी हेलो। कीड़े मकोड़े हैं, भाई साहब, भाई उनकी साहब चरणों आप को यहाँ धूल के पर अलावा देखिए, ऐसा है मैं आपको आपके तत्वदर्शी संत के वीडियोस दिखाऊं कि कितना अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? दिखाऊं? तो भगत जी सुनो, तीनों टाइम देखो आरती मैं में पूछ रहा हूँ वंदना वो कितनी बताओ करते पहले, हैं गुरु जी दिखाऊं को? कि नहीं दिखाऊं? दिखाऊं कि नहीं मैं कहना दिखाऊं? वो तो ज्ञान आधार पर उन्होंने किया, ऊपर किसी जीव के उससे भगत भाई कैलाश जी को साहब वो जोड़ना तो ये कह ताली रहे बजाना हैं, भगत जी, ये गलत देखिए है। बात करने का तरीका देखिए। ये देखो, हो गया ना बाप तो आप नत्था। कहिए, पर हाँ आप कह सकते हो अब किसी लड़की के द्वारा वो चेहरा भी नहीं दिखाई, इतनी उल्टी सीधी बात है जैसे कि भाई मैं साहब अपने बेटे सुनिए को मेरी बोलती बात, थी, उल्टे मेरी सीधे बात बोल सुन रही थी। लीजिए भाई साहब। आप यहाँ पे समीक्षा ना करें। आप जो है जो बात चल रही है वो बात करें। गुरुकुल गोविंद जी को किसी ने कहा राक्षस और भांग पी के आता है, तो उसका उसे उत्तर दिया गया। हमने वहां पे नाम लिया ही नहीं। हमने ये कहा जिससे तुमने वो सीखा होगा, जिससे तुमने वो सीखा होगा वो तिरछादर्शी होगा। अब आगे बात करें। भाई साहब, संत भाई की साहब निंदा विषय पे कभी बात करनी कर नहीं लेते चाहिए। हैं। देखिए आप भी जानते हो आपकी ओर से खूब अपमान हुआ है। आप जानते हो भाई साहब। आप अपने गुरुदेव की भगत जी, चरणों की सौगंध खा के कह दो कि आपकी ओर से अपमान नहीं हुआ। भगत के द्वारा नहीं हुआ, जो भगत ने किया होगा तो उसे 4-5 महीने के महाराज लिए के गुरु द्वारा जी दिखा बिल्कुल वो दूंगा कर भाई। देते प्रमुख। महाराज के द्वारा दिखा दूंगा, दिखाऊं? महाराज जी ऐसा के है ना, वो द्वारा दिखा दूंगा। हरियाणा की भाषा है ना गुरु जी की, वो तो खरी भाषा है, तो भाई ये हमारी उसकी भाषा वहां है तो फिर। अब लो, ये हमारी भाषा है। हरियाणा की, तुम्हें पता है ऐसी बोलते हैं ना हरियाणा में तो लोग बाग। भाई साहब पर हम देखो तो यूपी देखो के जो ऐसा ऐसे नहीं है, बोलते। देखो ऐसा है कि जब देखो उनको बात करनी होगी अपने सम्मानित लोगों के बारे में, आपको बात करनी होगी सम्मानित लोगों के बारे में, तब वो भाषा काम नहीं हम्म। करेगी। भाषा काम कब करेगी? जब किसी ऐसे के बारे में बात करनी हो जो हमारे लिए मायने नहीं रखता। ठीक है? उनसे नहीं बहुत तो, अच्छे स्तर की, उनसे बहुत अच्छे स्तर की भाषा हम उपयोगित करते हैं उनके लिए, रामपाल दास जी के लिए बहुत अच्छे पर स्तर भगत जी की। आपने कल कल तो आपने तालियां बजवाई हैं और पहला जी से जोड़ भाई दिया। साहब अब मैं बताइए एक पहला बात जी बता रहा हूँ जैसे क्या आपको, करा उन्होंने? आज किसी विषय पे बात करनी है, आपको जाना है। बात कर रही है तो जो आप बोल रहे हैं बस उत्तर दे रहा हूँ ना मैं तो। तो मैंने आपसे उत्तर मांगा ही कहा? मैंने प्रश्न कहाँ किया आपसे? आप अपनी ओर से कर रहे हो तो। उससे पहले मैंने आपने प्रश्न डांट दिया कर मैंने कोई होता प्रश्न था किया तो, क्या और आपसे? कल आपने डाली नहीं, ताली बजवाई है भाई कल साहब आपने, ये गलत मैं किया ना पूछ रहा कल। हूँ, देखिए अब एक बार और आपने दूसरा विषय उखाड़ा तो मुझे आपको अलविदा कहना होगा। जो बात चल रही है वो बात करिए।
किसी व्यक्ति ने हमसे गलत बात की थी, हमने उसको जवाब दिया, वो भी दर्शन विज्ञान व्यवहार की सीमा में रहते हुए। हमने वहां पर उपयोग में नहीं लिया कि हम किसके लिए कह रहे हैं। हमने तो वहां पर ये कहा जिससे तुम सीख के आए हो, जिसने तुम्हें सिखाया होगा वो है तिरछादर्शी। अब उसको जिसने भी सिखाया होगा गलत बात कहना, उसको हमने तिरछादर्शी कहा। उसमें आप बुरा क्यों? जब मैं रामपाल दास जी का नाम लेकर के कहूं तब आप कहिए यहाँ तिरछादर्शी क्यों कह रहे हो। मगर वहां नहीं, पे भी मैं कल की बात कर रहा था। कल आपने जो उल्टे सीधे बुलवाया ना उस लड़की से, जबकि ये भाई भाषा साहब किसी फिर आप संत के वही मुंह बात से कर जाती रहे है। हैं। भाई साहब फिर अब बात आप रहने दीजिए भाई साहब, उसको वो विवेचना खामा खा लंबी हो जाएगी, अलग से हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ना मुद्दे आप की सिद्ध बात कर करिए ना, पाएंगे ना हम मुद्दे की सिद्ध कर बात करिए। पाएंगे। बात बात सदैव उन मुद्दों पे की जाए जो हम अकाट्य रूप से सिद्ध कर सकते हैं। अकाट्य, केवल उन मुद्दों को पकड़ा करिए। मैं आपको एक पर्सनल सीख वही दे तो। रहा हूं, ये व्यक्तिगत, केवल वो बात हम्म। पकड़िए, केवल उस बात पे खड़े हो जाइए जिसको निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा सके। थोड़ी भी कॉम्प्रोमाइजिंग हो वो बात करिए ही नहीं, मत करिए। उसमें समय ऊर्जा नष्ट होगी आपकी, गलत होगा वो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दोबारा चैनल पर कुमारी किसी गाय। को करते ही नहीं है इसमें। कुमारी गाय, तो कुमारी गाय की बात कर रहे हैं। क्या है ऋग्वेद 9:1, क्या है 9:4:1, क्या 9:1:9, है 9:1:9। 9:1:9। 9:1:9 हम भी निकाल लेते हैं, क्या लिखा देखें। ऋग्वेद मंडल 9। हाँ ये आ गया, यहाँ पे लिखा है इस बालक सोम को अवध्य जिसका वध ना किया जा सके, गाय पान कराने हेतु इंद्र को संस्कृत करती हैं, मतलब अपने दूध को मिलाकर, साथ में मिलाकर। इसमें कुमारी गाय कहीं पर नहीं है। गाय के लिए एक शब्द आया है अवध्य, अगन्या। अगन्या का अर्थ होता है अवध्य। ये दिखा दूं जी मैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा अवध्य, दिख रहा है? जी हम्म। हाँ, इसका अहिंसा की अर्थ वजह से। कुमारी कुमारी नहीं है। इसका अर्थ जो है अच्छा। कुमारी नहीं है। तो अब ये वेदों में प्रमाण है कि वो कुमारी गाय का दूध पीते हैं, ऐसा कुछ? कबीर सागर मैं का मैं फिर एक गज्जी मिनट लेना महाराज जी की चाहूंगा। गलत है। ये जो हमारे भाई जी जुड़े हुए हैं रामपाल दास जी, रामपाल जी रामपाल दास जी, दो शब्द लिखे होंगे ध और घ। आप इनमें अंतर कैसे करेंगे? जैसे ये धरती लिखा है या घरती लिखा है, आप ये कैसे पहचानेंगे? धरती लिखा है तो धागा अक्षर आएगा ना वो तो। हाँ, ध और घ पढ़ने में तो एक जैसे लिखते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जो आप पहचानते हो? ध है या घ है? अक्षर से ही पहचाना जाता है, वो तो खुद ही दिख जाता अरे है। अक्षर तो एक जैसे ही होते हैं, मैं पूछ रहा हूँ उसके बीच में वो क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है कि ध और घ अलग अलग पढ़ा जाता है उसमें से? ऐसा है ना, वो गोल होता है, थोड़ा हटा हुआ होता है, वो लगा हुआ होता है घाजों में। हाँ बस ठीक है। तो इनकी बात देख लीजिए, एक तो ऊपर से गोल होता है और उसके ऊपर से जो लाइन होती है वो हटी हुई होती है, ठीक है। तो इनको मैं बता देता हूं कि वो अघन्या है, अधन्या नहीं है, ठीक है। ऐसा ही है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ शिवांश जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये अगन्या लिखा है, अगन्या, अधन्या नहीं लिखा है ये। अच्छा। और कल मैंने पाणिनि, जो पाणिनि नहीं सॉरी निरुक्त, निरुक्त से कल मैंने वो शेयर किए थे रात को। निरुक्त में अगन्या को कहा गया है जिसका वध नहीं किया जा सकता, निरुक्त में। कल मैंने रात को शेयर किए थे, वो जरा दिखा दीजिए। देखिए रामपाल दास जी, लोकल भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत फर्क है। रामपाल दास जी कहते हाँ, हैं कि हमारे ये लोकल भाषा में ऊपर अधन्य ऊपर बोलते ऊपर हैं। जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ, वो और तो ऊपर दोनों जाइए, में फर्क है, इस और ऊपर बात को जाइए। समझिए। बस 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 बस, नीचे आइए। हाँ, ये देखिए अगन्या,
निरुक्तकारों के अनुसार, थोड़ा सा ऊपर चलिए, थोड़ा सा नीचे, सॉरी नीचे चलिए, नीचे। निरुक्तकारों के अनुसार यह मेघ का वाचक है, याज्ञिकों के अनुसार यज्ञ में दुही जाने वाली गाय, और नीचे आते आते इन्होंने किया इसका अर्थ ना मारने योग्य, अवज्ञ। ये देख लो अगन्या, ये पूरी विवेचना निरुक्त में। मैं इधर से बता देता हूं, ये देखो, ये निरुक्त है, निरुक्त आप हटा लीजिए, ये निरुक्त है वैदिक अच्छा डिक्शनरी, और ये अगन्या, अग्न्या, अगन्या भी नहीं है, अग्न्या, ठीक है, आधा था आधा ना। और अग्न्या का 744 पृष्ठ पर, 745 पृष्ठ पर विवेचना की है यास्काचार्य जी ने। वो बहुत दूर की चीज है वैसे, मगर फिर भी सुन लीजिए। 745, ये आ गया, ये देखिए, ये चैप्टर आ गया अग्न्या, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसमें मैं आपको दिखा दूं कि मेन जो अर्थ इसका किया गया है अवध्य, ये देखिए अवध्य, ठीक है। अच्छा ये पता है क्या है, ये लौकिक डिक्शनरी भी नहीं है, ये डिक्शनरी भी ईश्वर प्रदत्त मान लीजिए। ये वैदिक डिक्शनरी है, ईश्वर प्रदत्त डिक्शनरी। ये देखिए, जिसका वध नहीं किया जा सकता। अच्छा तो यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर भी कुमारी गाय का कोई अर्थ नहीं है। गाय को अग्न्या कहा जाता है, और अग्न्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए मान्य है, सम्माननीय है, उसका वध करने योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये एक चौवा उड़ाया गया, पहले तो खा को धा कर दिया गया, ये अदन्या है, और फिर उसको हरियाणवी बना दिया गया, ठीक है। चलो भगत जी, वो तो तो कर देखा जाएगा, लेकिन जब लाएंगे हम जब देखेंगे ना उसमें सच्चाई क्या है। बाकी तो आपके पास का देख रहे हैं हम ना, लेकिन तब तो लाएंगे ना भाई साहब बाजार में फिर खरीद के, फिर एक देखेंगे बात उसमें। बताइए, मैंने तो आपको जैसे वो प्रमाण दिखाते हैं वैसे ही मैंने वो आपको जो भी तो प्रमाण बताया दिखाए हैं। उसमें अधन्य लिखा हुआ था, आपके में अगन्य लिखा हुआ है, बात ये अंतर आ रही है ना। तो जब बाजार से खरीद मतलब के लाएंगे, उसमें आप आपने इसका नाम धा बता लिखा दीजिए क्या हुआ है। देखा, धा लिखा हुआ समझ देखा में तो आपने। यही आ रहा था। हाँ, वो मैं अधन्य बोल इनसे रहे थे कह रहा ना, रुकिए हूँ जरा, क्योंकि उसमें हाँ आपने कौन से धा वेद लिखा से हुआ दिखाया देखा है आपने? क्या? कौन सा अधन्य वेद समझ से में आ दिखाया रहा था था? ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अधन्य, आपकी वाला आपने वेद कहाँ से पढ़े हैं? वेद कहाँ से चेक अरे जो किया गुरु जी ने आपने? बताया, अरे जो बता नहीं रहे थे उस दिन, क्या अरे गुरु कौन सा जी ने श्लोक बता कौन रहे सी हैं। पब्लिकेशन के वेद आपको दिखाए थे? वो ध्यान नहीं देते, बताऊंगा। भाई साहब कैसी बातें करते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति करते हैं मगर शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, जिसने जो बोल दिया वो मान लेंगे। ऐसा है, जब दयानंद जी इशारा के बताया भाष्य इशारा दिखाते, मान भैया लिया दिखा हमने। दीजिए गोविंद गुरुकुल जी जैन को, दयानंद जी का भाष्य दिखा दीजिए। चलिए, आपने जो कहा था ना ऊपर से गोल होता है, लाइन नहीं होती, वो आपको दिखा देता हूँ। ये दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए, थोड़ा आपकी हर एक मसला हल करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं ना। हम तो आपके दास हैं, जैसे आप गुरु श्री रामपाल भी जी के बोली, दास हैं वैसे मत हम आपके मोबाइल दास हैं। मोबाइल में, एक कम से मोबाइल कम में मैं तो निकालिए, हूँ ही। गुरु जी दिखा रहा है क्या, कुंवारी गाय से दूध पीते हैं, कौन से ऋग्वेद में दिखा रहा है, कौन से अरे बोल अभी करो। देख लेते हैं ना। फिर आप जब ध को घ या घ को ध पढ़ेंगे ये ना, तो बोल आप दोनों गंगा, तरफ से ही फंस जाएंगे। रुकिए रुकिए, मैं दिखा कुंवारी रहा हूँ गाय से आपको, आप दूध चिंता पीते ना हैं। करिए, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ ना, जो गोविंद मैं जी एक पूरी बार बुक आप से ना दिखा लीव रहा हूँ करके आपको। दोबारा आ जाइए, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, कोई डिस्टरबेंस है शायद। वहाँ अगन्यायी लिखा है रामपाल दास जी, वहाँ अगन्यायी लिखा है। आप कोई सी भी उठा के देख लीजिए, अगन्यायी लिखा है।
आप अपने कहीं से वेद छपवाते हो तो उसमें चेक कर लीजिए पहले। कोई हम घ कहीं नहीं छपवाते, जो पहले से हमारा वही है बस। घ और ध में फर्क होता है, जैसे व और ब में फर्क होता है। नहीं, फिर दूसरी बात ये भी तो है कि हमें ये क्या कहते हैं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा फिर उसका पाणिनि सूत्र में या क्या कहते हैं अष्टाध्यायी में, ये निरुक्त में, फिर उसके बारे में विवरण मिले, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, ये लोग तो ये बोलते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान लेने के लिए संस्कृत की आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, इनको लिंक भेज दीजिए, ज्वाइन हिंदी में करना आ रहे चाहते हैं, हैं। आपको हिंदी में आ आपके रहे हैं यहाँ भगत पर जी अब तो हिंदी में किसने करे उनका संस्कृत रूपांतरण? नहीं पढ़ेंगे। रामपाल दास जी ने करे या कंप्यूटर ने करे? भाई साहब, मैं आपको ये बात पूछ रहा हूँ, आपके पास अब वेद का देखिए, मंत्र अब है। आप अगर संस्कृत में प्योर सभी दुनिया को देंगे तो 80% दुनिया नहीं जानती है नहीं, गुलाम मैं भाई, वो नहीं कह कैसे रहा, मैं करेंगे वो वो? नहीं कह रहा। तो संस्कृत हिंदी का में शब्द क्या, अपने भाई साहब संतों मैं द्वारा कह किए रहा गए। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, संस्कृत का शब्द क्या लिखा है वहां पर? वही तो मैं देख रहा हूँ। अरे लिंक दे दो भैया दोबारा, गुरुकुल गोविंद जी जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ, आ तो गए जी। तो मैं आपको मैं एक आ, मिनट कैमरा आपको करते मैं हैं जरा वो सेटिंग, तो प्रमाण मैं थोड़ा दिखा सा। देता हूँ रामपाल दास जी, जो जहां से आपके जो गुरुदेव हैं वो जहां से बातें करते हैं, मैं वो प्रमाण आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। दयानंद जी के भाष्य दिखाते हैं वो सबसे सत्य भाष्य है वही। दयानंद जी, दयानंद जी का जो पब्लिकेशन है आर्य समाज का, वो सबसे सुलभ है इस समय, आसानी से मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो दयानंद जी का भाष्य वो दिखाते हैं। हालांकि दयानंद जी की विचारधारा से वो सहमत नहीं है, क्योंकि दयानंद जी की विचारधारा के अनुसार ईश्वर निराकार है, वो साकार हो ही नहीं सकता। और आपकी विचारधारा के अनुसार अंततोगत्वा ईश्वर साकार है, वो निराकार नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी भगत जी, हेलो हेलो हेलो, दयानंद सुनो। जी के दयानंद जी के दयानंद जी के ऋग्वेद से आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या दिखाया। ये तो पढ़ने में ये आना है ऋग्वेद आपको। है, ठीक है, ये ऋग्वेद है, इसको ऋग्वेद कहते हैं। किसके द्वारा प्रकाशित है? ये श्री महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ठीक है, जो आपके बाबा जी ऑपरेटर दिखाते जी, हैं वही इनका दिखा रहा हूँ। इनका बड़ा कर दीजिए, इनका स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, गोविंद जी का। जी दिखाइए गोविंद जी। थोड़ा जूम हो सकता है तो और कर लीजिए, या मैं करूं अपनी तरफ से ट्राई? आप करिए, आप जूम करिए। हाँ मैं करता हूँ, रुकिए। अभी दिखाई दे रहा पूरा है? ये मंत्र जूम हो, हो गया? पूरा मंत्र हो सके तो ना दिखाइएगा, केवल वो हाँ, अग्नेय वाला दिखा दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये है अभी, ठीक है, ये है। आगे पढ़ लीजिए क्या है। ये मम जुड़ा हुआ है आगे। ये अब ये घ है या ध है, ये आप खुद फैसला करोगे, क्योंकि आपने बताया था, ठीक है। और न्या, ये देखिए पास से बिल्कुल। अब इतना पास से देख रहे हैं, इतना पास से कोई नहीं दिखाएगा आपको। क्या लिखा है? मम कहाँ? आधा घा और आधा ना। अच्छा, अब आपकी इसको उंगली के जरा पास क्या कंपेयर। है? दिखा नहीं मुझे। हाँ, आपकी आपकी उंगली के पास है, किधर दिखा नहीं ना मुझे। शिशु दिख रहा है, शिशु कुमार अवस्था। आपको दिखा तो हाँ, दिया। मम मम ममग्न्या, धन्या। हाँ घा नहीं है भाई अच्छा साहब। अच्छा, ये भी फिर देख घ लीजिए पढ़ कि ले ये उसको आप। ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 1 है, और मंत्र नंबर 9 है। ये कोई पर्दा नहीं है नो। आपके साथ, क्योंकि हमारी आपसे कोई स्पर्धा नहीं चल रही, हम्म, अब ऐसा ठीक है। करें, ऑपरेटर महोदय, नहीं आप भगत जो जी, है वो बहुत जो बढ़िया स्क्रीन, बात है। देखिए, धोखे बना रहे हैं। कोई कहीं भी रहे, संत रामपाल जी का, हमारे गुरुदेव के यहाँ, या फिर अपने शंकराचार्य, कोई नहीं नहीं धोखे नहीं, बना रहे हैं। अच्छी एक सही मिनट चल भाई रहा है, साहब, कोई एक गलत मिनट। नहीं है। पहले मैं आपको कंपैरेटिव भी दिखा देता हूँ। ऑपरेटर जी, आप वो स्क्रीन अभी दिखा रहे थे ना, जो वो दिखा दीजिए दोबारा से। हाँ, जो रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं ना, वही दिखा दीजिए, फिर तो विश्वास करेंगे ये। नहीं, हंसने के बाद नहीं भगत जी। देखिए, बता, ये इसका नहीं नहीं देखिए। नहीं नाम नहीं, बड़ा, क्या था? एक मिनट, एक मिनट देख लीजिए, बड़ा करिए भैया जरा।
बड़ा करिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी की है, किसी ने, लिखने वाले ने, यहाँ आपको धा अभी दिख रहा है, इस प्रकार से अधन्या हाँ हाँ दिख हाँ, रहा है नहीं धा। वही तो मैं कहूँ, ध्यान दिख रहा है। अरे भाई सुन लो पहले, ये हमने लिखवाया है, ये धा है। और जो मंत्र में है वो अच्छा बड़ा करो भैया, जो मंत्र में है वो बड़ा कर दो जरा, अग्न्या। मूल संस्कृत के मंत्र पर ले चलिए थोड़ा जूम। अच्छा ये रामपाल जी ने जो ये अधन्या लिखा है ना, ये देखिए नीचे, ये जो रामपाल जी ने जो लिखा है वो अधन्या लिखा है, ये उनका लिखा हुआ है। ये अच्छा नीचे अधन्या दिख रहा है, ये रामपाल जी का लिखा हुआ है। और ऊपर जो ये मैंने तो आपको जैसे वो प्रमाण दिखाते हैं वैसे ही मैंने वो आपको जो भी तो प्रमाण बताया, दिखाए हैं। उसमें अधन्या लिखा हुआ था, आपके में अधन्या लिखा हुआ है, बात ये अंतर आ रही है ना। तो जब बाजार से खरीद मतलब के लाएंगे, उसमें आप आपने इसका नाम धा बता लिखा दीजिए क्या हुआ है। देखा, धा हाँ, लिखा हुआ समझ देखा है में तो आपने? यही आ रहा था। हाँ वो इनसे मैं अधन्या बोल इनसे इनसे रहे थे कह रहा ना, पूछिए हूँ जरा उसके उसमें बाद आपने कौन से धा वेद लिखा से हुआ निकाले देखा है इन्होंने, क्या? कौन से आप अधन्या वेद समझ से में आ रहा निकाला? था ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अधन्या, आपकी वाला आपने वेद कहाँ से पढ़े हैं? वेद कहाँ से चेक अरे जो किया गुरु जी ने आपने? बताया, अरे जो बताया बता नहीं रहे थे उस दिन, क्या अरे कौन से गुरुजी ने श्लोक बता कौन रहे सी पब्लिकेशन के वेद आपको दिखाए थे? हैं, वो ध्यान नहीं दे तो बताऊंगा। भाई साहब कैसी बातें करते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति करते हैं मगर शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, जिसने जो बोल दिया वो मान लेंगे। ऐसा है, जब दयानंद जी इशारा के भाष्य बताया दिखाते इशारा हैं मान भैया, लिया दिखा हमने। दीजिए गोविंद गुरुकुल जी जैन को दयानंद जी का भाष्य दिखा दीजिए। चलिए आपने जो कहा था ना ऊपर से गोल होता है लाइन नहीं होती, वो आपको दिखा देता हूँ। ये दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए थोड़ा आपकी हर एक मसला हल करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं ना, हम तो आपके दास हैं, जैसे आप दूसरी भी रामपाल जी के बोली, दास हैं वैसे मेरे हम आपके मोबाइल दास हैं। में तो एक कम से मोबाइल कम में मैं तो हूँ निकालिए, ही। गुरु जी दिखा रहा है क्या, कुंवारी गाय से दूध पीते कौन से ऋग्वेद में दिखा रहा है, कौन से अरे बोल अभी दो। देख लेते हैं ना, फिर आप जब ध को घ या घ को ध पढ़ेंगे ये ना तो बोल आप दोनों गंगा, तरफ से ही फंस जाएंगे। रुकिए रुकिए, मैं दिखा कुंवारी रहा हूँ गाय से आपको, आप दूध चिंता पीते। ना करिए, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। ये कोई हम घ कहीं नहीं फिर दूसरा है ये निरुक्त पढ़ने के लिए हिंदी संस्कृत में पे पूछ रहा हूँ भाई, परेशान मत। स्क्रीन बड़ा कर दीजिए गोविंद जी का, जी दिखाइए ठीक गोविंद है, जी। थोड़ा जूम हो सकता है तो और कर लीजिए, या मैं करूं अपनी तरफ से ट्राई। आप करिए, आप जूम करिए। हाँ मैं करता हूँ, रुकिए, अभी दिखाई दे रहा पूरा है, ये मंत्र जूम हो, हो गया। पूरा मंत्र हो सके तो ना दिखाइएगा, केवल वो हाँ अग्न्या वाला दिखा दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये है अभी, ठीक है,
ये है, आगे पढ़ लीजिए क्या है। ये मम जुड़ा हुआ है आगे। ये अब ये घ है या ध है, ये आप खुद फैसला करोगे क्योंकि आपने बताया था। ठीक है, और न्या, ये देखिए पास से बिल्कुल। अब इतना पास से देख रहे हैं, इतना पास से कोई नहीं दिखाएगा आपको। क्या लिखा है? मम कहाँ? आधा घा और आधा ना। अच्छा, अब आपकी इसको उंगली के जरा पास क्या है? कंपेयर। दिखा नहीं मुझे। हाँ, आपकी आपकी उंगली के पास है कि जरा दिखा नहीं ना मुझे। शिशु दिख रहा है, शिशु, कुमार, अवस्था। आपको दिखा तो दिया। हाँ, मम मम ममग्न्या। धन्या। हाँ, घा नहीं है भाई अच्छा साहब। अच्छा, ये भी फिर देख भाव लीजिए पढ़ ले कि उसको आप। ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 1 है और मंत्र नंबर 9 है। ये कोई पर्दा नहीं है नो। आपके साथ, क्योंकि हमारी आपसे कोई स्पर्धा नहीं चल रही। हम्म। अब ऐसा ठीक करें, है। ऑपरेटर महोदय, नहीं आप भगत जो जी, है वो बहुत जो बढ़िया स्क्रीन। बात है। देखिए, धोखे बना रहे हैं, कोई कहीं भी रहे, संत रामपाल जी के, हमारे गुरुदेव के यहाँ, या फिर अपने शंकराचार्य, कोई नहीं धोखे नहीं नहीं, बना रहे हैं। अच्छी एक सही मिनट चल भाई रहा है, साहब, कोई एक गलत मिनट, एक नहीं मिनट। है। पहले मैं आपको कंपैरेटिव भी दिखा देता हूँ। ऑपरेटर जी, आप वो स्क्रीन अभी दिखा रहे थे ना, जो वो दिखा दीजिए दोबारा से। हाँ, जो रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं ना, वही दिखा दीजिए, फिर तो विश्वास करेंगे ये। नहीं, हंसने के बाद नहीं भगत जी। देखिए, बता, ये इसका नहीं देखिए। नहीं नाम नहीं हाँ, नहीं। बड़ा। क्या था? एक मिनट देख लीजिए। बड़ा करिए भैया जरा, बड़ा करिए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी की है, किसी ने, लिखने वाले ने। यहाँ आपको धा दिख बीस रहा है, एक प्रकार से। अधन्या। हाँ हाँ दिख हाँ, रहा है नहीं, धा। वही तो मैं कहूँ, ध्यान दिख रहा है। अरे भाई सुन लो पहले, ये हमने लिखवाया है, ये धा है। और जो मंत्र में है वो अच्छा, बड़ा करो भैया। जो मंत्र में है वो बड़ा कर दो जरा। अग्न्या। मूल संस्कृत के मंत्र पर ले चलिए थोड़ा जूम। अच्छा, ये रामपाल जी ने जो ये अधन्या लिखा है ना, ये देखिए नीचे। ये जो रामपाल जी ने जो लिखा है, वो अधन्या लिखा है, ये उनका लिखा हुआ है। ये अच्छा। नीचे अधन्या दिख रहा है, ये रामपाल जी का लिखा हुआ है। और ऊपर जो मंत्र में आया है जो शब्द, वो क्या है? वो ये है, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है। बड़ा करिए उसे, इतना ही बड़ा होगा। अग्न्या, ये देखिए, इसमें आपको धा दिख रहा है क्या? घा दिख रहा है, घा मुझे तो थोड़ा थोड़ा। हाँ, और नीचे देखिए आपके रामपाल जी जो है तत्वदर्शी, जिनको आप कहते हैं, नीचे करिए। हम्म। नीचे करिए भाई। क्या हुआ? नीचे कर दीजिए, वो धा दिखा दीजिए दोबारा। हाँ, वो बोल रहे हैं अरे गलती अटक से गया क्या? वो है। हाँ ठीक है, वो धा आप दिखा तो दीजिए एक बार। उन्होंने क्या लिखा है रामपाल जी ने? नेटवर्क इशू आ रहा है लग रहा है। नहीं, वो मुंह से बोल रहे हैं, ये मुंह से वो लाइन उनसे लाइन। उन्होंने मुंह से जो बोला है वो बोला हुआ दिखा दीजिए, लिखा नहीं है। रामपाल जी ने लिखा नहीं है, मुंह से बोला हुआ दिखा दीजिए। वो जो बताते हैं वो दिखा हम्म। दीजिए। ये देखिए, धाम है और घा में आपको अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, वो तो है। ठीक है। ऊपर ऊपर से घूमी हुई होती है वो लाइन धौ तो में। ये धा अलग है, अधन्या नहीं है शब्द। शब्द है अग्न्या। दूसरी बात, अग्निया। अब वो ये कहते हैं हमारे संस्कृत, वो हरियाणवी का शब्द है, तो ये जो वेद लिखे गए हैं, ये हरियाणवी में नहीं लिखे गए हैं। वेद लिखे गए हैं संस्कृत में। संस्कृत के शब्द चलते हैं यहाँ। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। जी गोविंद जी, आप बात कर लीजिए जो बात करनी है। अब पर देखिए, भगत जी, बात ये है, आपको देखो, ना, गरीबदास ग्रंथ में कबीर सागर में, ये तो सत्य है, कुमारी घाट से दूर किया है कबीर साहब जी ने, एक लीला करने के हाँ लिए। तो वो वो हम अच्छा, सत्य बात है। दिखाएंगे ना कबीर इसमें सागर दिया को है। पूरा मानते हैं आप? आपके जो गुरु हैं वो कबीर सागर को मानते हैं? पूरा ही मान जाएगा, आधा थोड़ी ना मान जाएगा। मानते हैं ना? अच्छा भाई, वो हाँ, कबीर पर भगत सागर जी, एक वाले बात को सुनो, एक बात रेफरेंस। और सुनो, एक बात और सुनो। मैं जैसा दिखाता है हूँ, वो सतगुरु है, मैं कबीर दिखा सत रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। सुनो सुनो एक बार। कबीर साहब जो सतगुरु भी रूप में बनकर आते हैं, वैसे तो परमात्मा ही सतगुरु में इसलिए आते हैं,
अब यही नहीं है, वो अपनी भक्ति बताते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बताते हैं, दुर्गा जी माता जी बताते हैं, भाई साहब, इस यहाँ इनकी इस बात तरह हो का, रही इनकी इस है तरह का, और कि अपनी वेदों में बताते हैं। प्रमाण है। सुनिए, आप मेरी बात समझिए। हम लोग एक सुन हाँ सुन के हाँ पके हैं। वो क्या है ना, वेदों में प्रमाण है, ओए कबीर साहब भगवान है। तो हमको आज ये जानना है, हम पिछले इतने दिनों से मेहनत इसलिए कर रहे हैं, क्या वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है? तो पहली बात तो, आप जितनी बार भी हम वेदों पे आते हैं, आप वेदों से आपको हटना पड़ता है, कबीर सागर पे आना पड़ता है। अब हम कबीर सागर पे ही आ रहे हैं कि आपके जो तत्वदर्शी जी हैं वो कबीर सागर को कितना मानते हैं। ठीक है, तो कबीर सागर दिखा दीजिए जरा इनको। वो कबीर सागर के कुछ एक फैक्टफुल वो नोट्स हैं जो हम्म कबीर म्यूट सागर के वो वक्तव्य दिखा दीजिए क्या जो। रामपाल जी कबीर सागर को प्रमाण मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी हम उन्हीं की बुक ज्ञान गंगा से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं बस कैमरा सेट कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बस ये कबीर गई सेटिंग। सागर गरीदास जी महाराज, अब उनकी तो ये बाणी सुनने वाले देखिए, लोग उनकी भी मानेंगे। एक मिनट बिल्कुल गोविंद जी, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, हम्म, कबीर जी की कोई बात आ रही है सामने, इसको हम हम्म, पढ़ते हैं। तो जी जी, क्या पढ़िए। बात आ रही है? तब जुल्हा मन कीन्ह तिवाना, रामानंद सो कही कहीं उत्पाना। उत्पन्न। हाँ, मैं सुत मैं सतु पायो पायो बड़ गुणवंता, गुणवंता, कारण कौन कारण कौन बखै नहीं संता। हम्म, इसका कोई, इसको कोई ब्रेक डाउन करेगा? ये जो कहा है कबीर साहब जी ने कबीर सागर में। ये थोड़ा सा यहाँ तो जूम कर दीजिए, क्योंकि मेरे को आती है ये भाषा। हाँ, जूम कर दीजिए भैया। तब जुल्हा मन कहाँ से कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना। मैं सुत पायो हम्म, बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हम्म, हाँ, तब जुलाहा मम कीन तिवाना, हम्म रामानंद सो कहीं उत्पाना। यहाँ पर बताया जा रहा कुछ है सेवा हरि की कि शायद मतलब। ये उनकी माता जी है, क्योंकि हमारे पास, सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, 2 मिनट सुनिए, जब बोल रहे हैं तो सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, यहाँ पर वो बताया जाता है कि शायद ये इनकी माता जी कह रहे हैं, ठीक है, कि रामानंद जी की कृपा से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये वही हाँ स्टोरी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, मैं हाँ सुत पायो हम्म, बड़ गुणवंता, यानी कि मैंने पुत्र पाया हम्म, बहुत गुणों वाला, कारण कौन हम्म, भक है नहीं संता, उसका कारण कोई, ठीक है, संत भी व्याख्यान उसकी नहीं कर सकते। ठीक है, रामानंद ध्यान तब धारा, रामानंद जी ने ध्यान धरा, जुलाहा सो तब वचन उचारा, जुलाहा से तब वो वचन कहते हैं, पूर्व जन्म तय ब्राह्मण जाति, यानी कि उसकी ब्राह्मण जाति थी। तय शब्द आया, मैं नहीं आया, पूर्व जन्म तय पूर्व ब्राह्मण जन्म में जाति, अपनी ब्राह्मण हरि जाति सेवा। बता रहे हैं। पूर्व यही जन्म तो जो में और बोल रहे हैं ब्राह्मण कि जाति ब्राह्मण बता तो वो रहे है। हैं। हाँ, हरि कौन बता रहे सेवा हैं भजी राम वो? कीन हेसी भली भांति, यानी कि उसने पूर्व जन्म में ब्राह्मण की जाति धारण की और हरि सेवा उन्होंने भली भांति की थी। कछु तुव सेवा हरि की चूका, हरि की सेवा में इनकी कुछ चूका। चूक हो गई थी। ताते भयो हम्म, जुलाहा को रूपा, इसलिए अब उसे जुलाहे के रूप में रूप मिलेगा या रूप में जन्मेगा। ठीक है, प्रीति प्रभु जन्म गही तोरी लीनहा, ताते उदाहरण में सुत तो ही दीना। तो इस प्रकार से जो वन में है वो पुत्र जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो तो यहाँ ये पे इसका जो है पूर्व जन्म में यहाँ पे ब्राह्मण थे। इन्होंने पूर्व जन्म में यहाँ पर उन्होंने मान लिया हरि की सेवा की थी कबीरदास जी और ने। ब्राह्मण थे। नहीं नहीं नहीं, उल्टा अर्थ मत करो, ये उनके लिए नीरू नीमा जो बना दिए गए ना, तो वो कैसे मुसलमान, वैसे तो ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती, उनके ऊपर झूठा पानी छिड़क दिया था, तो घर के अपने ही ब्राह्मण लोगों ने छेक दिया था बजाय उनका साथ देने की, क्योंकि वो उस समय हिंदू धर्म को प्रचार ज्यादा कर रहे थे, शंकर जी कथा सुनाते थे। कौन? कौन? ये कबीर जी।
नहीं नहीं, ये नीरू नीमा जो नाम रख दिया बाद में, गौरी शंकर जो थे ना अपने अरे भाई ब्राह्मण वहां थे। पे सुत पूरा पढ़ो जब सुत समझ में आएगा। जनने की बात हो रही है। किसको किसको आप टहला रहे हो? मैं कोई 6 महीने का बच्चा हूँ क्या? वहां पे सुत जनने की नहीं बात हो नहीं रही नहीं है नहीं, पूरा पूरी। खुद खुद पूरा पढ़ना उससे शुरू से जब आएगा समझ में। मैंने ये भाई जो पूरा हरि गौरी की जनने के शंकर सेवा बाद थे ही ना, पढ़ के संस्कृत सुनाया ब्राह्मण था। थे। हरि की सेवा तो हो रही है। जुलाहा कौन बन हाँ रहा है? जुलाहा कौन था? बता कर रहा हूँ, धोखे से उनको कपड़ा पर झूठा पानी छिड़क दिया अपने काजी मुल्ला ने, तो अपने ये ब्राह्मण कहाँ लोगों ने लिखा है? छेक दिया था। ये कहाँ ये इसी में लिखा कभी है? कौन इसी से इसी ग्रंथ की बात सुना रहे हो इसी आप? में कबीर सागर में। बताइए, बताइए। कबीर सागर पहले भैया, पहले कबीर सागर में देखिए, है। अरे इसमें ना बताओ बहस ना, करने किधर से जाए, अच्छा है कौन सा पहले देख चैप्टर लेते खोलें? हैं कि क्या कबीर सागर नहीं कोई वो प्रमाण लिखा दी। है भी है या नहीं। एक कबीर सागर एक कोई मिनट प्रमाण रुको, है पहले या नहीं, ये पहले हम पहले ये ये देख देखिए। लेते हैं कि तत्वदर्शी जी कबीर सागर को कितना मानते हैं। चलो बोलो भाई। ठीक है, तो ये है ज्ञान गंगा। ठीक है, ये ज्ञान गंगा है, करीब से दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, गौरी शंकर सरस्वती ये है। किस तरह मुसलमान बना दिए गए थे रामपाल जी महाराज। ठीक है, टोहाना रोड बरवाला या जो भी रखा है वो हिसार टोहाना रोड, जिला हिसार हरियाणा। ठीक है, राम 19 नंबर पेज पे चलते हैं। यदि किसी के पास बुक है तो वो अपनी बुक खोल भी सकता है, हमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार लिंक 19 नंबर पेज दे पर हम दीजिए चलते इनको, हैं। जो लोग, एक बार लिंक पब्लिक कर गौरी दीजिए, कुछ लोग मांग शंकर रहे और हैं। सरस्वती किस तरह मुसलमान बना दिए गए थे रामपाल जी महाराज कबीर सागर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर बताते हैं बहुत हो चुके हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसमें ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि इसमें मिलावट हुई कबीर है। सागर और मुस्लिम कैसे बना दिया गया था कबीर साहब के माँ बाप को, ये देख। आ रहा हूँ, चिंता ना करिए। ठीक है, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, ये आ गया है। मैं तो वो ध्यान एपिसोड निकाल रहे लूंगा जी, ठीक है, अभी निकाल लूंगा। कि यहाँ पर एक अभी मिनट, एक निकालता मिनट, हूँ। अरे 2 मिनट ना धैर्य रखिए, मैं कुछ ये सुन बोल लो। रहा हूँ तो आप मेरी बात काट दोगे फिर। यहाँ कोई पर नहीं, काटे, करो बात बता रहे करो। हैं, ध्यान रहे कबीर। थोड़ा अरे 2 तेज मिनट म्यूट बोलिए रहिए गोविंद ना, जी, बहुत मेरा कम बोलने आवाज आ लग रही गया। है। एक सेकंड, एक सेकंड, अभी मेरी आवाज आएगी आपको, ये यहाँ से जाएगा। अब मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं, ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को ना जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दिए हैं। उसका नाश करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपने, ठीक है, तो ये गरीबदास द्वारा यथार्थ ज्ञान प्रचार करवाया, यानी कि कबीर सागर प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसी बात की पुष्टि कबीर सागर के संपादक इनकी कबीर स्क्रीन पंथी इसकी श्री इनकी युगलानंद स्क्रीन बिहारी जी गोविंद जी की की स्क्रीन बड़ी कर दीजिए, एक मिनट बड़ी कर दीजिए। गोविंद जी की स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। हाँ, थोड़ी जूम भी ये कर लीजिए भाई ज्ञान गंगा में अगर हो लिखा हुआ है, जो लिखा है वो जरा पढ़ के बता दीजिए। कबीर सागर को कितना प्रमाण मानते हैं रामपाल जी, दोबारा बता दीजिए। ध्यान रहे कबीर सागर में काल के दूतों ने मिलावट करके सत्य को ना जानकर अपनी अटकलबाजी से असत्य प्रमाण दे दिए हैं। ठीक है, तो और बताते हैं जी, कि गरीबदास जी की वह जो यथार्थ रूप से प्रचार करवाया है, ठीक है, वो उसी रूप में यानी कि कबीर सागर जो आज जो है वो प्रमाण नहीं है पूरी तरीके से, वो हाँ, उतनी और उसका उतना ही प्रमाण भी उसमें। पूरा नीचे। पढ़ा मांगना पूरा। ये तो जो है, ये तो टिप्पणी है ना, अभी प्रमाण भी दे रहे हैं अपनी ही बात का। ठीक है, और इसी को कह रहे हैं, प्रमाण इसी क्या बात है? को पुष्टि कबीर कबीर सागर के संपादक कबीर पंथी श्री युगलानंद बिहारी जी की उस टिप्पणी से होती है, जो उन्होंने अनुराग सागर तथा ज्ञान सागर की भूमिका में की है। कहा है कि कबीर पंथियों ने ही कबीर पंथ के ग्रंथों का नाश कर रखा है। चलिए अब बताइए जरा। भाई साहब कबीर सामने आ जाइए सागर जरा। जी महाराज। अब हाँ जी रहने बोलिए। दीजिए, वो प्रमाण है ही नहीं आपके लिए, वो आपके ग्रंथ में ही आपके ग्रंथ में ही वो कट गया। रहने दीजिए, एक बार इनको जरा ये पब्लिक कर दीजिए, जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ जाएंगे। प्रमाण है, प्रमाण की नहीं है, प्रमाण नहीं है तो अध्यय ज्ञान कहाँ से दे रहे हो। हाँ, असत्य प्रमाण दिए हैं काल के दूतों ने। ये भैया देख लीजिए, ये आ गया है बिल्कुल, लिंक, और मैंने जिसको जुड़ना है जुड़ जाए। वो दूत बताकर चला गया। ठीक है, वो दूत कौन था? वो स्वयं तो परमात्मा। रामपाल दास जी, हमने अभी आपसे 2 बातें की थी। जब रामानंद जी से प्रार्थना बताई है, फिर बताया कि एक दूत आया था, वो काटा मिट्टी करेगी।
वैसे भी ज्ञान आवाज को बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। से किसकी, हमारी? आपकी नहीं। अभी हम लोग बात कर लें रामपाल दास जी। हमने अभी तक आपसे दो बातें की हैं। पहली ये कि क्या कुंवारी गाय का दूध पीना वेद से सिद्ध होता है? आपने वेद का कोई प्रमाण नहीं दिया, जो दिया उसमें हमने आपको बता दिया कि वेद के मंत्र में अग्न्या आया, अग्न्या, और आपके जो तत्वदर्शी जी हैं वो आपको वो अग्न्या को अधन्या बोलते हैं। अभी फिलहाल आपके पास कोई ठोस बात नहीं है उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये मैं कि जब हमने आज नहीं आपसे तो कल मैं कहा ढूंढ के कि दे दूंगा आपको, ठीक है? वो आप ढूंढ के जब देंगे तब देंगे, अभी आपके पास ठोस बात नहीं है उसके लिए कहने के लिए, ठीक है। हमने आपको दिखा दिया, प्रमाण आपको दिखा दिया खोल के, ठीक है। अभी इसलिए नहीं है और ना, कोई ग्रंथ नहीं है ना पास अभी तो। भाई साहब हमने तो इसमें फिर वही बात, फिर हम आपसे कहें कि जब जब रामपाल दास जी ने जिन जिन लोगों को आपके अनुसार प्रमाण दिखाए थे उन उन लोगों को ये मौका दिया था कि तुम जाकर के चेक कर लो। चेक कर, उन्होंने तो जैसा वहां पे जैसा वाणी अपनी बात तो बताई थी। मान लिया था ना। नहीं, तो कबीर साहब पूरा उसमें दिखाया था, वो ही देख के मार गए थे। सुनिए, कबीर सागर को उन्होंने कह दिया कि उसमें मिलावट हो चुकी है कबीर सागर में। तो कबीर सागर की किस बात को प्रमाण माना जाए, किस बात को ना माना जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अपनी अपने मन की बातें बता देंगे और जो उनको पसंद नहीं आएगी वो छोड़ देंगे। नहीं नहीं, और उन ये उन भी बातों कह को दिया प्रमाण उन्होंने माना कि इस जाएगा जिसमें ग्रंथ का कबीर इज नाश कर गॉड, दिया कबीर परमात्मा जाएगा। बताया गया है, वो बातें सब मान्य है। और तो जिसमें ये किसी ने अच्छा, दांत ये लिख दिया बताइए है ये या कहाँ लिखा है कि शास्त्र में बता जहां दो पर ढूंढ। कबीर को परमात्मा में बताया गया होगा वही माना जाएगा? ये कहाँ लिखा है? और कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है ये अरे तो मैं बता ढूंढ के दे दीजिए कम दूंगा, से कम, क्योंकि कबीर ढूंढ मैं के सागर दे दिखा का दोगे दूंगा ना? ना, नाम ढूंढ माना के। ठीक नहीं है। जा तो सकता। आप दो बातें आप नहीं बता पाए, दूसरी बात कुमारी गाय वाली बात आप बता नहीं पाए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। प्रमाणों पे हम लोग बहुत हुज्जत करते हैं, हालांकि प्रमाण से कुछ होना नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो कबीर दास जी हैं उन आपके अनुसार जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो अविनाशी नहीं है, वो नाशवान है। जो शरीर कबीर दास अविनाशी जी नहीं है, हैं, वैसा है। हाँ क्या है? शरीर नहीं अविनाशी, वो तत्व तो है ना, वो उससे कैसे हो जाएंगे लगे? क्या चीज? ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, देवी माँ दुर्गा जी, ये सब नूर तत्व सत असली है ना, शरीर ही तो आसमान है। तो कबीर दास जी का शरीर नाशवान है कि नहीं है? नहीं, वो शरीर रूप में, यही तो खासियत है, जब लीला करने के लिए रूप में आते हैं उनका शरीर भी नाश नहीं होता है, अपनी मर्जी से गायब कर देते हैं। पर यहाँ यहाँ आप जो बोल रहे थे कि कौन सा बोला था, जर, अजर, अजर है उनका शरीर। जैसा आप कहते हैं ना अच्छा, अजर, जैसे जर जर का मतलब होता है जो जैसे कोई बिल्डिंग है या घर है, जर्जर मैं अवस्था पूछ में रहा गिर हूँ, जाता है। मैं ये पूछ रहा पर हूँ, उनका शरीर गिरता नहीं है, इसलिए अजर अमर है। अजर का अर्थ क्या है? अजर का ये है, जैसा हमारा कोई मकान है, जर्जर नया बनाया, कुछ दिन चलेगा, जर्जर अवस्था में आके गिर जाएगा, भाई खत्म हो साहब जाएगा। मुझे वो अर्थ पर बताइए उनका जो सही, अर्थ किसी शास्त्र में लिखा हो। शास्त्र में वैसे ही तो दिखाई दे रहा हो, तो कभी साहब लिखा है, बताता रहा हूँ जो वाणी है, दे दूंगा मैं निकाल के। भाई साहब और वैसे ही सब पता है, मगर में करवाना है। मेरे पास वही संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है। जिस संस्कृत हिंदी डिक्शनरी के आधार पे आपके जो तत्वदर्शी गुरुदेव हैं वो हम्म। ब्रज का अर्थ बताते हैं, वही डिक्शनरी है, उसमें लिखा है अजर का अर्थ उसमें लिखा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा जवान रहने वाला। अच्छा, बूढ़ा तक होगा, उसके बाद ये न दिखाया है, मर, जब आदमी मर जाता है उससे पूरी तरह जब बताया जाता है कि ये जर्जर अवस्था में आ गया। अब वो जर्जर अवस्था में कहाँ है, वो तो गायब हो गए थे ना, भाई साहब मैं आपसे ये शरीर पूछ गिरा रहा ही नहीं हूँ, उनका कबीर जी का जो मुख्य स्वरूप है, मूल आप कहते हो कबीर जी का, जो कबीर जी जो सतलोक में बैठे हैं वो सतलोक से सीधे उठ के नीचे आते हैं, जो रूप वहां पे है वही रूप यहाँ पे है, ऐसा है क्या? भगत जी देखिए, वहां भी जो जैसा हम जैसी इच्छा करते हैं ना, हमें शरीर रूप में देखना है मालिक को, तो सतलोक में शरीर रूप में ही बैठे हैं परमात्मा, ठीक है। अनामी जो लोक है वहां पर जाकर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, वहां शाश्वत स्थान है उनका, जैसा सागर और हम बूंद आत्मा समझो परमात्मा आत्मा, उसमें एक भी जाकर हो मिल जाते जाते हैं? हैं। हाँ हाँ आत्मा हाँ, वहां परमात्मा एक हो जाते अनामी, हैं? बिल्कुल अनामी लोक में।
अच्छा, ये कहाँ लिखा है? संत रामपाल जी के मुंह से सुनवा दूंगा तुम्हें, और बताओ। अच्छा, आत्मा परमात्मा एक है, तो पर भैया जो हाँ ये हाँ, कहते पर किस हैं, जो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, वो सुन लीजिए, ये आपके भाई कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सब सुन लो भगत भाई जितने भी हैं। पर अब जिसे आप जितना ज्ञान समझ में आता है गुरु जी वही हिसाब से देते हैं। उन्होंने तो पूरा ज्ञान दे दिया, 4 अवस्थाओं ज्ञान दिया, बल्कि 5 तक का दिया है गुरुदेव ने। अभी साकार कुल रूप में देख मिलाकर के सकते आप हैं। ये बताइए, अभी कुल मिलाकर के ये बताइए, जो कबीर जी का दाढ़ी वाला स्वरूप है, वो असली हम्म। है कि नकली है? वही स्वरूप सतलोक में है, गुरु या फिर वही वो जो हमें दिख रहा है हाँ, वही शरीर है? तेज पुंज के रूप में करोड़ चंद्रमा, करोड़ जैसा सूर्य मिला दे, इतना तेज पुंज का शरीर वहां बैठे हैं जैसे परमात्मा। यहाँ दिख रहे हैं वैसे ही है वहां पर? हाँ, वैसा तो वो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, पर उसी रूप में बैठे हैं, गुरु जी के अच्छा, अनुसार। यानी ये कि कोई नानक देव जी मिलने गए थे तो उन्हें ऐसा ही रूप दिखाया था। यहाँ से जो गए गए थे ना नानक साहब जी को हम्म, आत्मा को लेकर, तो वहीं जाके समा गए थे। अब ये अभी नहीं है तो आपने वही रूप कहीं है, वो अपनी बालक का वाणी में रूप भी लिखा बना है सकते हैं, कि कैसा ही वो बना मिलने सकते गए थे? हैं। अभी बिल्कुल लिखा आपने है। कई बातें हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि कबीर दास जी का जो स्वरूप सतलोक में है वही स्वरूप यहाँ पे होता है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। वो सीधे बस अपना प्रकाश कम कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ आ हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये जो यहाँ पे रूप ये आया था बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, वो क्या था? अब बताता रहा हूँ, बना मैंने आपसे पीछे ना करने का, अपनी इच्छा से बना लेते हैं। वो बनाया क्यों था रूप बच्चे वाला, ये अरे भी सुनो। भाई, अगर रूप बना लेते हैं, उनका बच्चे का रूप भी है, उनका किशोर अवस्था का भी है, तो आपको कैसे पता कि ये वाला जो रूप है यही सतलोक का रूप है? तो बच्चे रूप में यहाँ से लीला करनी थी ना, इसलिए आए थे। युवा यानी में कि भी उनका रहे। रूप यानी कि उनका रूप परिवर्तनशील है, वो अपना रूप बदल सकते हैं। हाँ, अपनी इच्छा से कर सकते हो। पर जहाँ अनामी लोक यानी में कि जो है वहां तो यानी कि सागर रूप में, समुद्र रूप में यानी आत्मा कि परमात्मा एक हो जाती है अनामी लोक में। भाई भाई देखिए, एक एक बात करिए। आपने कहा कि वो अपने रूप को बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि उनका जो रूप है वो शाश्वत रूप नहीं है। हेलो तो उसे बदल भी लेते हैं भाई। वो। सर सर्व शक्तिमान कैसे करे, ऐसा नहीं कर सके तो बताओ। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका जो रूप है जो हमें दिख रहा है, ये दाढ़ी वाला रूप शाश्वत है या शिशु वाला रूप शाश्वत है? कौन सा रूप शाश्वत है? शाश्वत, शाश्वत वो है जो अनामी लोक में है। वो कौन सा वहां रूप है? से दाढ़ी वाला? वो दाढ़ी वाला शाश्वत है? कौन सा है? वहां अनामी, सतलोक में कौन सा है? अनामी लोक में, अनामी कौन सा लोक में है? भगत जी है परम तत्व पर ब्रह्म। आत्मा जब परमात्मा ना है, परमात्मा भाई साहब, दिखते नहीं मैंने है, वो पूछा स्वरूप। आपसे, सतलोक में हम्म। जो उनका रूप है वो दाढ़ी वाला है या कोई और रूप है? सतलोक में दाढ़ी वाला, अनामी लोक में जो है वो अपने परमात्मा स्वरूप है। अब मैं आपको जैसा बता रहा हमारी हूं, आप। मान लीजिए हम्म। ये सतलोक में बैठे हुए कबीर जी हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये शाश्वत है ना? शाश्वत, ये शाश्वत है ना? पर वो तो शाश्वत का, अनामी लोक में है ना, सतलोक में अनामी, जैसा तुम बता रहे हो। हाँ, मतलब कि जो जो अपना लीला का रूप है भगवान का, वो शाश्वत नहीं है। वो सतलोक से आते हैं ना, सतलोक से आते हैं वो तो मैं अपनी लीला आपसे दिखाने पूछ के रहा लिए। हूँ, यहाँ जो लीला में रूप होता है वो शाश्वत नहीं है ना? नहीं, उसे बदल सकते हैं, जब इच्छा हो बदल सकते हैं उसे, पर खत्म यानी नहीं होगा, शाश्वत ये याद नहीं है। रखना। यानी ये जो दाढ़ी वाला रूप हाँ जो हमें यहाँ दिख रहा है वो शाश्वत नहीं है। हाँ, वो वाला नहीं बदल सकते जब चाहे उसे। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ये जो रूप हमें यहाँ उनका दिखता है वो शाश्वत नहीं है, उसी के जैसा एक दूसरा रूप है जो सतलोक में बैठा है, वो शाश्वत है। ठीक है। हाँ। अब इसका प्रमाण दे वहाँ दीजिए हमें, कहाँ पर है? अब भगत जी जिसमें बात आ रही है ना, हमारी बात हो रही है, इसी में वीडियो डाउनलोड है गुरुदेव जी। अब मैं निकालूंगा कैसे, अभी बात ये है। अरे भैया, वीडियो डालोगे अगर कहीं? आगे कट जाएगी। गुरुदेव ने बोला होगा, उनका कोई शास्त्र भी होगा, उन्होंने किसी शास्त्र के आधार पे बोला होगा। हाँ, बिना शास्त्र के तो बोलती नहीं है वो। तो फिर वो आपको नहीं याद है? अब जैसे मैं
याद नहीं, वीडियो अभी दिखा देता ना, सुनवाता अपनी सतगुरुदेव के मुंह से। पर बात ये है ना, हमारी बात हो रही है ना, इसमें डाउनलोड है। अब मैं अगर अच्छा, हटाऊंगा तो आपको ये कट जाएगा यानी थोड़ी देर के लिए। चलो चलो इस बात को ऐसे ले लेते हैं कि आपने ये मान लिया कि ये जो हमें रूप दिखाई दे रहा है ये जो है बदलता हम्म। है, तो इसका मतलब वास्तविक रूप कुछ और है। हाँ, वास्तव परम तत्व है। जैसे हमारी आत्मा दिख नहीं सकती, स्वरूप ज्ञान है, वैसी मालिक का है वो। तो वास्तविक रूप हमारी आत्मा तो निराकार है। स्वरूप ज्ञान है, निराकार का होती है, तुम निराकार तो ब्रह्म हो। हमारी आत्मा का कोई फोटो है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप तो कह रहे हो ना दूसरा मैं, सतलोक में जो कबीर का रूप है उसको तो आप कह रहे हो ना उसका फोटो है। पर वो तो नूरी तत्व है ना, नूरी तत्व में आए ना वो तो। मैं आपसे नूरी कह तत्व रहा का हूँ दिख जाता है ना। आपको वहां पे सतलोक में बैठे हुए कबीर का आपको मालूम है ना कि वो क्या कहते हैं, वो है साकार है, फोटो है ना आपके पास। हाँ, ज्ञान। हाँ, सतलोक तक जो, जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमें सतलोक में रहना है, तो आत्मा परमात्मा अलग अलग रहते हैं। जैसे हम जब चाहे दर्शन कर सकते हैं मालिक के, ऐसे हैं। जैसे स्वर्ग लोक में विष्णु जी मिल जाते हैं, ऐसे ही वो हमें देखने को मिलते हैं। और हम कहते हैं मालिक हमें यहाँ नहीं रहना, हमें मोक्ष पाना है, तो उस मालिक में जाकर समा जाते हैं, फिर अनामी लोक में चले जाते हैं। अगर वो तो ये भक्ति तो करेंगे। अद्वैतवादी हो गए। हैं? चलो कैसे कैसे भाई? खैर, भैया आप लोग अपनी अपनी बात सुनते रहिएगा इनके मुख से। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जितनी रामपाल दास जी पुण्यात्मा मैं ये कह सभी रहा गुण हूँ, सभी के लिए है सब जी जी, कुछ। आत्मा और परमात्मा एक हो जितनी जाते हैं तो ही पुण्यात्मा। मोक्ष है। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाँ जी, अनामी लोग। कि जो पर हमको वो रूप यहाँ पे इशारा दिखा, दिया है गुरुदेव जी ने, हमारे जो गुरुदेव जी ने वो इशारा मैं दिया आपको है। ये पूछ रहा हूँ, हमको अब ये प्रमाण हम्म। चाहिए कि ये जो शरीर ये यहाँ पे जो इनका है दिख रहा है, ये जो शरीर यहाँ पे हमको हम्म। इनका दिख रहा है, ये शरीर यही है असली है सतलोक में, या नकली है? सतलोक में यही है। असली है। हमारा विश्वास है, बिल्कुल असली है, पर जैसा चाहे वैसा असली है। कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाँ, असली है। अगर अगर भाई साहब मेरी बात समझिए, अगर ये पेन जो है अगर ये कम बड़ हो हम्म। सकता है तो फिर इस पेन का वो स्वरूप असली नहीं है, क्योंकि वो बदल रहा है। तो भगत जी शाश्वत बता का दिए, अर्थ नूरी तत्व समझते का तो बदल हैं? सकता है ना। हाँ, भगत जी बात की हमारे वो अनामी लोक में, वो शाश्वत रूप में बैठे हैं, वहां से आते हैं ये रूप उनका, वहां से उनकी इच्छा, अपनी इच्छा से एक रूप तो हो रही है मालिक का। एक वहां जो प्रश्न अरे मेरा तो बैठे ये हैं फिर, है, सागर रूप अरे में है। भाई सुनिए, सुनिए, अनामी रूप से यहाँ पर आने के बाद उनका शरीर शाश्वत नहीं रहता है क्या? यहाँ नूरी तत्व रहता है ना, वो जब चाहे बदल सकते हैं, उसमें मैं लीला आपसे करनी ना, पूछ तो रहा हमें हूँ लीला भाई कैसे साहब, करके दिखाएंगे सुनिए, बताइए। सुनिए, जब वो हाँ जी। सतलोक से नीचे धरती पर आते हैं, सृष्टि में आते हैं, तो उनका क्या हम्म। जो स्वरूप है वो शाश्वत नहीं रहता है क्या? नहीं, वो बदलता है, अपनी मर्जी जब चाहे बदल सकते हैं उसे। अरे मेरे भाई, तो जब जो जो बदल रहा है वो शाश्वत कैसे हुआ? तो मैं कब कह रहा हूँ शाश्वत है, वो तो नूरी तत्व है भगत जी। वो आप ही नूरी तो तत्व बोल रहे जब हो चाहे कि बदल सकते सतलोक में हैं। जो जो उनका शाश्वत स्वरूप है वो ये है, और आप कह रहे हो यही आता है अनामी नीचे। लोक में, भगत जी सुनोगे हाँ सही जरा, वो अनामी लोक में हाँ, है, अनामी लोक में है शाश्वत। सतलोक में वो नहीं है वैसा। आत्मा, आत्मा जाकर यानी स्वयं कि जब जब वो वहां से खड़े होते हैं नीचे धरती पे आते हैं, धरती पे आने के बाद उनका जो स्वरूप है वो शाश्वत नहीं रह जाता है। क्या सतलोक की बात करो, अनामी लोक की, ये बताओ पहले, सतलोक से आते हैं मैं जब या अनामी षष्ठी लोक की से बात आते हैं कर रहा हूँ, षष्ठी षष्ठी की बात कर रहा हूँ, षष्ठी की। जब? सतलोक से, अगर अरे मैं सतलोक अपनी से इस आते हैं। दुनिया की बात कर रहा हूँ, संसार की बात कर रहा हूँ। जब सतलोक से अच्छा। कबीर जी संसार में आते हैं तो वो जो शाश्वत शरीर है वो लेके आते हैं, या फिर उनका जो शरीर है नकली हो जाता है यहाँ पे? नूरी तत्व वाला लेकर आते हैं, नूर तत्व वाला जब चाहे बदल सके। नूरी बदल तत्व सकते का एक हैं, गुंज का। यानी कि उनका हाँ, जो जब चाहे शरीर बदल। है संसार में आने के बाद हाँ जी। शाश्वत नहीं रह जाता है। शाश्वत हमारे तुम्हारे हिसाब से समझ सकते तो नहीं रहता, पर उनका उनके अंदर काल नहीं जा सकता, वो काल नहीं ले आ सकता उन्हें। देखिए, अपनी पहले मर्जी से शरीर खुद की जाते हैं बात वो। हो रही है, पहले शरीर की बात हो रही है, अभी अभी शरीर की बात हो हाँ रही है। हाँ। तत्व से वो बचे रहेंगे, हम भी मान रहे हैं, तत्व से वो बचे रहेंगे, हम भी मान रहे हैं। जब वो संसार में आते हैं तो उनका शरीर शाश्वत रह जाता है कि नहीं, इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए। भगत जी जब वो नूरी तत्व है तो जब से अपनी मर्जी से बदल लेंगे। वो माँ के तो गर्भ से थोड़ी इसका ना मतलब वो जब शाश्वत तब आ नहीं जाएगा। रहता ना, इसका मतलब संसार में आने के बाद उनका शरीर शाश्वत नहीं है ना।
अब वो नूरी तदब क्या अपनी मर्जी से बदल लेते हैं, वो समझ लो कैसा है वो। अरे तो भाई मैं कह रहा हूं इसका मतलब उनका शरीर शाश्वत नहीं है ना। शरीर नूरी तदब का है, कैसा समझ में देखो आ रहा, समझ ये लो भगत जी बोलने अब में आप। दिक्कत है कि शाश्वत नहीं है, ये बोलने में दिक्कत है, बाकी सब शाश्वत बोलोगे। है ना भगत जी, प्रमाण देते हैं शाश्वत है, शाश्वत अनामी कहाँ लोक से में शाश्वत है। बदल रहा है? जब वो कह रहे हो कि वो अपनी मर्जी से बदल लेता है तो वो शाश्वत कहाँ से रहा? अच्छा, हमारी आत्मा जो है ये परमात्मा से इसे कैसे मानते हो आप? क्या तीन गुणों में है क्या शाश्वत, आत्मा हमारी? शाश्वत, अच्छा। शाश्वत। इसलिए ये जो रूप धारण करती है यहाँ पे आकर के वो बदल सकती है, एक शरीर छोड़ के दूसरे में जाती है। आत्मा नहीं यहाँ पे जाती आने है, के बाद जो इसका ये जो रूप दिख रहा है, जीव आत्मा जाती है आत्मा भगत का, जी। आत्मा का जो ये जो रूप दिख रहा है वो शाश्वत रूप नहीं है, इसके अंदर तत्व शाश्वत है। तो वो तत्व है ना, सतलोक में अब है वो। आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा क्लियर कट जवाब दीजिए। आपकी बातें इतनी घुमा फिरा करके इतनी मिक्सचर है ना, तो आप बिल्कुल पूरी घुमाते तरीके नहीं से। है, जैसा वैसी धर्म भगत जी, भाई जैसी साहब है तो वैसी मैं धर्म, आपसे घुमाते बोल नहीं रहा है। हूँ कि अगर आपके जो परमेश्वर है कबीरदास जी जो वहां रहते हैं, शाश्वत शरीर है, वो नीचे आते हैं, संसार में आते हैं, तो उनका शरीर शाश्वत रह जाता है या नहीं रह जाता है? देखिए भगत जी, ऐसा अनामी लोक में शाश्वत है, वहां से शक्ति निकल कर आती है सदगुरु रूप में, क्यों? नूर तत्व में, ठीक है, मैं सतलोक देखो में। भाई, देखो सतलोक से फिर रामपाल यहाँ पर दास आते जी, हैं, अब ऐसा मैं है। सुनो, अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संसार में आने के बाद उनका शरीर शाश्वत रह जाता है या नहीं रह जाता है, हाँ कि ना? अब ये नूरी से चालू मत करना अपनी लाइन। जब वो है संसार ही में नूरी का आने तो के ऐसे बाद, कैसा ना करूँ, आप बताइए। संसार में आने के बाद उनका शरीर शाश्वत है या नहीं है? संसार में आने के बाद आप बता तो रहा हूँ मैं, हमारी तरह यहाँ जलाने गाड़ने मारने में नहीं आता, नूर तत्व का अपनी मर्जी से चले जाते हैं वो। भाई उन्हें कोई साहब टच नहीं मैंने सकता, आपसे किसी भी तरह मारा सवाल नहीं जा ये नहीं सकता। पूछा कि वो कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात? मैं ये पूछ रहा हूं, संसार में आने के बाद उनका शरीर शाश्वत है या नहीं है? शाश्वत कहाँ रहेगा, जब बदलेगा तो शाश्वत कैसे हो जाएगा? यानी कि संसार नूरी में तत्व है आने ना के वो। बाद उनका जो शरीर है वो शाश्वत नहीं है, नहीं, वो अपनी मर्जी से बदल देते हैं वो तो। बदल देते हैं। उनके उनके शरीर का भी आविर्भाव तिरोभाव हो सकता है। नहीं, तीन वो अब जैसे जलाने में गाड़ने में आएंगे जब भी तो हो जाएगा, तीन गुणों में, तीन गुणों में कहाँ अरे भगत जी? भाई आविर्भाव का, आविर्भाव तिरोभाव का मतलब है क्या वो अपने शरीर को गायब कर सकते हैं मिस्टर गायब इंडिया की करेंगे वही तरह? तो करेंगे। मिस्टर गायब इंडिया की गायब कर तरह अपने शरीर को गायब कर सकते हैं क्या? गायब कर देंगे, पर तत्व में मिल जाते हैं जाकर प्रभु, तत्व में शरीर आविर्भाव नहीं का, छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं देखो, ज्यादा बात क्यों करते हो भाई? एक एक बात करते चलो ना यार, करो ना चार ज्यादा को। बात क्यों करते हो? ठीक है, चलो करो। आविर्भाव तिरोभाव हो सकता है ना उनके शरीर का? अविर्भाव तिरुभाव यानी कि जन्म मृत्यु है। नहीं, मृत्यु प्रकट होती नहीं, नहीं है भगत अप्रकट। जी, यही तो फर्क है। नहीं, सुन लीजिए ना, ऐसे ही हाँ, फंसता प्रकट है आदमी। अप्रकट। प्रकट नहीं नहीं, अप्रकट हो हो जाते सकता है हैं ना? वैसे भी। हाँ अच्छा, हाँ, हो वो जाते अगर दुनिया वालों को ये दिखाना चाहें कि मेरा शरीर अप्रकट, उनको मालूम है मैं तो अपने शरीर को प्रकट और अप्रकट कर रहा हूं, दुनिया के हैं। सामने वो ये लीला दिखाना चाहें कि देखो कबीर की मृत्यु हो रही है, तो वो दिखा सकते हैं लीला की नहीं? भगत जी फिर अगर ऐसा कर रहे हो तो हम स्वर्ग ही न जाएंगे, विष्णु जी के लोग, हमारे सत लोग क्या करेंगे, भाई झूठ मारेंगे साहब वहां पर मैं जाके, कह रहा बताइए। हूं, अगर उन्हें किसी को लीला दिखानी हो, बेवकूफ बनाना हो या कुछ भी करना हो, उनको तमाशा दिखाना हो, कुछ भी उनकी लीला है, हाँ हाँ। तो क्या वो लोगों को दिखा? उन्होंने तो अपने शरीर को अप्रकट कर लिया, ठीक है, हम्म। तिरोभाव। आप अप्रकट मतलब तिरोभाव, उन्होंने तो वो जानते हैं हम्म मैंने अपने शरीर को तिरोभाव किया है, लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने दिखा दिया मेरा शरीर जो है नहीं रहा, मृत्यु हो गई कबीर की, क्या वो हम्म ऐसा कर सकते हैं? हम्म। जीव के रूप में कर तो है, आगे जीव को जीवों के रूप में करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कबीर जिस रूप में यहाँ पे आए हैं, कबीर स्वयं वो यहाँ पर आकर के हम्म। अपने मान लिया कि वो अपने शरीर को प्रकट यानी कि आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि अप्रकट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है ना? तो अब ये बताइए, जब वो आविर्भाव और तिरोभाव कर सकते हैं अपने शरीर का, तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों को ये भी दिखा सकते हैं कि देखो देखो कबीर की मृत्यु हो गई, कबीर अभी था, अब उसका शरीर नहीं है, दिखा सकते हैं कि नहीं? भगत जी दिखा देंगे, पर जीव रूप में आकर दिखाएंगे वो। मैं भाई साहब मतलब अपने रूप में नहीं दिखा सकते क्या?
जीव रूप में ही दिखा उसमें सकते क्यों हैं। दिखाएंगे? फिर मैं अजर पूछ अमर रहा कैसे हूँ हुआ, फिर अपने ऐसे रूप कैसे में कर रहे हो? दिखा सकते हैं क्या? अब मेरी बात भी सुनो, तो वो अवस्था मैं ऐसी पूछ है रहा तो हूँ नहीं अपने दिखाएंगे, रूप मगर में हम जीव लीला रूप कर में तो दिखा सकते हैं देंगे। क्या? अपने शरीर को प्रकट अप्रकट करके अपने रूप में लीला दिखा सकते हैं क्या? देखो देखो, कबीर हाँ का शरीर बिल्कुल, नाशवान है, बिल्कुल दिखा सकते, दिखा बिल्कुल सकते दिखा हैं। सकते, पर उस रूप में माँ के गर्भ में नहीं हो आएंगे। उस गए रूप भैया। में माँ के तो गर्भ में आएंगे तो हमारे तुम्हारे यानी जीव। कि कबीर जी का भी आविर्भाव तिरोभाव होता है, हो सकता है। क्या यार भगत जी, बात थी हमारे उस तत्व में कैसे हो जाएगा बर्बाद रहो बाबू? प्रकट अप्रकट नूरी तत्व हो गया ना, अजरंगर हो गया ना वो। मेरे भाई, आप, मैं ये बात कर क्यों रहा हाँ हूँ? जी। आप बार बार इस बात की वो लेते हैं कि हमारा भी आविर्भाव तिरोभाव होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना आविर्भाव तिरोभाव लीला में कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हो देखो देखो वो नासवान है। मगर आप कबीर के लिए वही बात स्वीकार कर रहे हो कि उनका भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। ऐसा नूरी तत्व में अगर आ गए हमारे ब्रह्मा पर विष्णु नूरी महेश, तो वो भी नूरी वही नूरी अवस्था हो गई नूरी ना। नूरी नूरी पर नूरी आते नहीं है ना, उस रूप में आते कहाँ हैं? बताइए कब आए? मैं आते आपसे नहीं पूछ है, रहा हूँ चाहे तो आ क्या सकते हैं, मैं चाहे तो आ आपसे सकते पूछ हैं, रहा हूँ, मैं आपसे चाहे पूछ तो रहा हूँ क्या आविर्भाव तिरोभाव उनका, कर सकते हैं। क्या कर मैं तो वो आपसे कुछ भी पूछ रहा सकते हूँ, हैं उन्हें। बस कर बात सकते हैं खत्म, ना? यानी उनका खत्म शरीर बात। भी उनके शरीर का भी आविर्भाव तिरोभाव हो हाँ, सकता है ना? हो सकता है। होगा, पर हमारे तुम्हारे रूप में आकर होगा भगत जी। हमारे तुम्हारे उनके रूप में आकर, उस तत्व रूप में में नहीं हो करेंगे। सकता है क्या? वो जो रूप जो साहब वहां से आया है, सतलोक से आया है, जो उस रूप उसमें का क्या यहाँ पे अजरंगर लीला में कैसा था? आने के बाद, आपने कहा लीला में आने के बाद वो बदल सकता है, उस रूप का आविर्भाव तिरोभाव हो सकता है क्या? अजर अमर कैसा जगह ऐसा हो जाएगा तो भगत जी बताइए जरा। भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। आपने अपनी बातें कही, बस हमने अपनी भाई, बातें कही, आपने अपनी बातें कही, यही हमने तो अपनी बात, आप बातें कही, बात लोगों ने घुमाते सुन हो, लिया। बात नहीं आती बात घुमाते हो ना। वो चलो सच्चाई को इनकी जो निकालने जीव के आत्मा लिए करना समझने पड़ता वाली आप है, बात घुमा रहे सच्चाई हो। को निकालने के लिए करना पड़ता है। अब लोगों ने देख लिया आपकी इतनी सी बातें, बात समझ, इतनी सी बात समझ लो तो बात ही नहीं दिमाग खा लिया भाई, और ये घूम फिर के अंत में देखो, तो देखो मान भी लिया, फिर भी मन मना करेंगे, नहीं 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 मानेंगे। शिवांश भाई, ये जन्म भर तुम इनसे ये बोलते रहो, ये नहीं मानेंगे, ये बस यही एक रट्टा लगाते रहेंगे। मैं ये पूछना देखो चाहता हूँ, ये कितना नूरी, मेहनत करनी पड़ी इनके मुख से निकलवाने के लिए। हालांकि ये सिद्धांत इनके गुरु का दिया हुआ नहीं है, आविर्भाव और तिरोभाव, मगर ये यहाँ जीतने के लिए अपनी बातें मानते चले जा रहे हैं। ये जो ये नूरी शब्द है, ये क्या संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, या उर्दू का शब्द है ये नूरी? अरे